आज का टॉपिक है आपका ऑक्सीकरण संख्या निकालना। तो आज हम आपको ऑक्सीकरण संख्या निकालना सिखाते हैं। तो इससे पहले आपको जानना होगा कि ऑक्सीकरण क्या होता है, मतलब कि ऑक्सीकरण किस चिड़िया का नाम है। तो आपको यही नहीं पता होगा तो आप ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालेंगे। तो पहले हम ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। किसी आयन पर उपस्थित जितने धनायन व ऋणायन उपस्थित होते हैं वह उसकी ऑक्सीकरण संख्या कहलाती है। मतलब कि ऐसे समझ लीजिए कोई तत्व है, जैसे कि ऑक्सीजन, उसके ऊपर ये दो आयन है। जो आयन तो हैं, दो आयन हैं किसी आयन पर उपस्थित। अब इस आयन पर भी उपस्थित मतलब कि जितने धनायन व ऋणायन, जितने जैसे धनायन ऋणायन होगा या फिर धनायन होगा वह उसकी ऑक्सीकरण संख्या कहलाती है। तो ये उसकी ऑक्सीकरण संख्या कहलाती है। तो ये आपकी ऑक्सीकरण संख्या हो गई। तो इसे हम ऑक्सीकरण कहते हैं। तो ऑक्सीकरण संख्या निकालने के कुछ नियम, ऑक्सीकरण संख्या निकालने के कुछ नियम हैं जिनको हम देखेंगे, जिसके बेस पर हम ऑक्सीकरण संख्या निकालना सीखेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं और क्या है। नंबर 1, मुक्त अवस्था में किसी अणु या परमाणु की ऑक्सीकरण हमेशा शून्य होती है। ऑक्सीकरण संख्या, ये ओ मतलब है ऑक्सीकरण, एन मतलब है नंबर, ऑक्सीकरण संख्या जिसे हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में ऑक्सीडेशन नंबर। तो हमेशा शून्य होती है। जैसे कि Cl2, Br2, I2, O2, N2, H2 और एसिड, ये एसिड फॉर्म में पाया जाता है, ये टू फॉर्म में नहीं पाया जाता है। तो जैसे कि Cl2 आपको कहीं दिखा मुक्त अवस्था में, किस मतलब कि यौगिक के साथ नहीं होना चाहिए आपका ये। ऐसा Cl2 है तो आपके इसके मुक्त अवस्था में होगी ऑक्सीकरण संख्या शून्य। कहीं भी हो इसे आँख मीच के शून्य रख दीजिए, बस वो याद रहे कि वो यौगिक में ना हो। तो आपको ये पता चल गया। आप सेकेंड नंबर रूल है जो हमें निकालना है, जैसे कि फर्स्ट ए मतलब कि दीर्घाकार आवर्त सारणी है जो मेडलिप की, उसमें देखो Li, Na और K ये तीनों की ऑक्सीडेशन नंबर मतलब ऑक्सीकरण संख्या हमेशा +1 होती है। याद रखना, Li, Na लीना की, ऐसे ट्रक याद कर लेना, लीना की, ठीक है। सेकेंड रूल है, सेकेंड ए के तत्व BeMg और Ca, बेटा मांगे कार, बेटा मांगे कार, ऐसे ट्रिक से याद कर लेना। इनकी ऑक्सीकरण संख्या हमेशा शून्य वो +2 होती है। ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा +2 होती है। इसकी +1 फर्स्ट ए वालों की और सेकेंड ए वालों की +2। बस सेकेंड है तो +2, फर्स्ट है तो +1। बस इतना ट्रिक से याद करना, क्योंकि ये वो है ना केमिस्ट्री है तो ऐसे ही ट्रिक से याद की जाती है, तो ऐसे नहीं याद की जाती। रट्टा नहीं मारना है आपको, कहने का मतलब ये है। ऑक्सीजन की सामान्यतः ऑक्सीकरण संख्या -2 होती है। अब ऑक्सीजन की सामान्यतः जैसे कि किसी यौगिक के साथ में हो तो उसकी -2 होगी ऑक्सीकरण संख्या। जैसे कि ऊपर है, मैंने ऊपर लिखा है यहाँ पे, इसकी शून्य होती है, आप ये कहोगे तो इसकी शून्य जब होती है जब मुक्त अवस्था में पाया जाता है, जबकि अकेला, ऐसे समझ लीजिए। और ये यौगिक के साथ है आपका, तो इसीलिए -2 होती है। अभी एग्जाम्पल भी करेंगे, आप देखते रहिए, बस लास्ट तक इस वीडियो को देखना और समझना। और समझ में नहीं आए तो भी समझना, मेरा वादा है कि आपको समझ में आ जाएगा 100%, इतना यकीन से कह सकता हूँ मैं। और तो उदाहरण देखते हैं, चलो हम जरा क्वेश्चन नंबर 1, KMnO4 में Mn की ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात कीजिए। ऑक्सीडेशन नंबर मतलब ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात कीजिए। चलो देखते हैं। तो KMnO4 में Mn की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है। तो KMnO4 हमने लिख लिया। K की अभी मैंने बताई थी +1 होती है। जैसे कि फर्स्ट ए के तत्व था ना, ली ना की, तो यहाँ पे तीनों उनकी क्या होती है +1, तो यहाँ पे K की क्या होगी +1। ये यौगिक है, याद रखना पूरा। तो +1, और जो Mn की निकालनी है हमें, देखो ये रहा। तो हमें यहाँ पे Mn की जैसे मैथ में मानते हैं ना, जिसको निकालते हैं x मान लेते हैं, तो यहाँ पे भी हमें x मान लेते हैं। तो इनको जोड़ के लिखना है, मतलब कि इन सब के बीच में जोड़ का प्लस का निशान लगाना है। अब यहाँ पे देखिए Mn की तो x मान ली और फिर प्लस, तो ऑक्सीजन 4, तो यहाँ पर देखो ये नीचे लटक रहा है तो उसे हम गुणा में मान लेते हैं, जैसे +4, और ये इन दोनों के बीच में गुणा, 4 और ऑक्सीजन के बीच में गुणा का मतलब लिखते नहीं है, ऐसे कोष्टक लगा देते हैं। कोष्टक ना लगाए तो ऐसे लिख सकते हैं, गुणा का निशान लगा के आप ऐसे। तो +4 तो ये होगी आपकी, मतलब कि प्लस का तो साइन है, इसमें 4 लिख दिया है। तो ऑक्सीजन की मैंने बताई थी -2 होती है सामान्यतः, तो मुक्त अवस्था में होती है तो 0 होती है ऑक्सीजन की। जो सामान्यतः है मतलब यौगिक के साथ में, तो इसकी -2, तो बराबर 0
लेके सॉल्व करते हैं। तो +1 और +x ऐसे लिख लिया। 4 का और -2 का गुणा कर दिया है तो -8 आया है, बराबर 0 हमारी चल रही है। तो +1 और -8 तो x -7 बचा ना, जो -8 में तो 1 गया प्लस का तो किसी ने माइनस के साथ, और इधर इसको पक्षांतर कर देंगे तो x बराबर 7, वो भी प्लस के। ये याद रखना प्लस माइनस लिखना है हमें, ताकि ऑक्सीडेशन हम संख्या निकालते हैं तो प्लस माइनस पर ज़्यादा वो रहता है, क्योंकि ऑक्सीकरण मैंने अभी बताया था जितने धनात्मक ऋणात्मक होता है, मतलब इसी का महत्व है इस ऑक्सीकरण में, मतलब ठीक है, आप समझ गए होंगे। तो K2Cr2 में Cr की ऑक्सीडेशन नंबर मतलब कि ऑक्सीकरण संख्या। तो ऑक्सीकरण संख्या निकालते चलो इसकी भी, जैसे कि K2 अभी मैंने बताया ली ना की, तो K क्या होगी इसकी +1 तो यहाँ पर +1 लिख दिया। और ये 2 लटक रहा है तो 2 का गुणा कर दीजिए। जितना भी किसी तत्व के साथ लटक रहा हो उसका गुणा करते हैं हमेशा, याद रखना। तो 2 लटक रहा है तो उसका गुणा कर देंगे तो 2 + 1, जो प्लस का होता है तो प्लस का ऐसे गुणा में ऐसे लिखते हैं हमेशा, याद रखना। प्लस माइनस हो उसे लिखना पड़ता है भाई। और Cr2 की निकालनी, मतलब Cr की निकालनी है। तो Cr2 पर 2 लटक रहा है, मतलब Cr पर 2 लटक रहा है तो हमने 2 को गुणा में ले लिया, जैसे कि ये K2 को लिया है, K2 को, तो उसको भी। और जो निकालनी होती है उसे हम x मान लेते हैं, जो निकालनी हमें x मान लिया है। और ऑक्सीजन 7 लटक रहे हैं तो 7 हमने इसको गुणा में रख लिया है और -2 को ऐसे कर लिया है। एक बार में नहीं आएगा तो शायद आप 2 बार देखना, बड़े अच्छे से समझना। जो लटक रही हो उनको गुणा में रखते हैं और बाकी को प्लस में, मतलब कि इन सब के बीच में प्लस प्लस। अब देखिए मैंने यहाँ पे अभी आप देखें कि K2 तो 2 लटक रहा है तो 2 भी गुणा में रखा है, 2 इसमें लटक रहा है तो 2 भी गुणा में लिखा है, 7 लटक रहा है तो 7 भी मैंने गुणा में लिखा है। और इन सब के बीच में प्लस 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 का ही साइन आएगा, याद रखना। और हमेशा बताना ऑक्सीजन की कितनी होती है -2 सामान्यतः, मतलब यौगिक में हो, तो मैंने -2 लिखा है। और जिसमें 7 है और इसमें 2 है तो 2 इसका गुणा करेंगे 1 से तो 2 प्लस का है, ठीक है। इसका करेंगे तो 2x और +7 का -2 में करेंगे तो -14 बराबर 0, हमारे 0 लेके चलना है बराबर में। तो -14 में थे प्लस के 2 गए तो कितने बचे -12 और 2x हमने ऐसे उतार लिया तो 2x - 12 बराबर 0। तो 2x इधर पक्षांतर कर दिए तो +12, तो x बराबर +12/2, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, जैसे कि आप मैथ में सॉल्व करते हैं वैसे ही है। तो इसको 2 से डिवाइड कर दिया है तो x बराबर +6, x बराबर +6। आपको समझ में आ गया होगा। वो नीचे मैंने ध्यान नहीं दे पाया, मैं उसको सॉल्व कर रहा था वीडियो को, अब दोबारा बता रहा हूँ, चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ पर 2x - 12, जैसे कि -14 में थे प्लस के 2 गए तो -12 बचे ना, और ये 2x आपकी है ही, तो इसको पक्षांतर कर देंगे तो 2x +12, इधर माइनस के तो इधर प्लस के आ गए। तो x बराबर लिखेंगे 12/2, 2 को इसके नीचे कर देंगे डिवाइड, तो x बराबर +6 हो जाएगी, जिसको ऐसे काट देना तो +6, याद रखना प्लस माइनस लिखना पड़ता है हमेशा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं चलो। HNO3 में N की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है, N की। चलिए देखते हैं। हाइड्रोजन और ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मतलब कि, तो हाइड्रोजन की +1 होती है, मैंने बताया था अभी, +1 याद रखना। और NX, और मतलब कि N की तो निकालनी है तो हमने x मान लिया, जो प्लस का निशान प्लस, तो इसके बीच में भी प्लस का निकालना आती है। जो लटक रहा है उसे ऐसे लिख लेते हैं 3। ऑक्सीजन की सामान्यता कितनी होती है -2, तो इसे -2 लिख लेते हैं हम, ठीक है। +1 +1 +x 3 का इसमें गुणा कर देंगे तो -6, प्लस माइनस को गुणा करते तो माइनस का आता है, तो -6। तो -6 में से 1 गया प्लस का तो कितने बचे -5, और बराबर में 0 चलता है तो इसको पक्षांतर कर देंगे जहाँ साइड, तो फिर x बराबर +5। चलो ये भी समझ में आ गया होगा आपको। चलिए H2SO4 में x की ऑक्सीकरण संख्या बताते हैं। H2SO4 H2 मतलब कि मैं यहाँ पे +1 होता है हाइड्रोजन का, भी मैंने बताया था, याद रखना कि हाइड्रोजन का +1। तो यहाँ पर 2 लटक रहा है तो 2 का गुणा कर दिया है मैंने +1 में। और S की हमें निकालनी है, S की, तो उसे जिसकी निकालती है उसको x मान लेते हैं, तो x मान लिया हमने। और यहाँ पर देखो ऑक्सीजन पर 4 लटक रहा है तो 4 का हमने मतलब गुणा कर दिया है -2 से, मतलब ऑक्सीजन की सामान्य ऑक्सीकरण संख्या -2 होती है। कुछ हमें याद भी करनी पड़ती है। आप ये कहोगे -2 कैसे निकाला, जो हमारे साइंटिस्ट वैज्ञानिक होते हैं उन्होंने भाई रिसर्च करके निकाला होगा। तो यहाँ पे -2 उसको तो हमें याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। चलो तो यहाँ पे 2 का +1 में गुणा करते तो 2 प्लस के ही आएंगे, +x 4 का -2 में करेंगे तो -8 बराबर 0।
तो माइनस के 8 में थे, प्लस के 2 गए तो कितने बचे, माइनस के 6। तो x माइनस 6 बराबर 0, तो x बराबर प्लस के 6 आएंगे इधर पक्षांतर करके। ठीक है, ये भी आपका सॉल्व हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन है इसका, मतलब कि इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। हमारे गुरुजी कहते हैं लंबी और गहरी बात, इसको शॉर्ट में। चलो गहरी बात देखते हैं, मोटी और गहरी बात। तो किसी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या, किसी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या उस तत्व के बाहरी कोश में उपस्थित, मतलब कि किसी तत्व के बाहरी कोश में, के एलिमेंट में तोड़ते ना, उसके बाहरी कोश में अंतिम कक्षा में हिंदी में इलेक्ट्रॉनों की संख्या से अधिक नहीं हो सकती। जैसे कि कोई भी आप के एलिमेंट में तोड़ेंगे, उसकी लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन होंगे ना, उससे उसकी ऑक्सीकरण संख्या ज़्यादा नहीं हो सकती। अगर उससे ज़्यादा आती है तो आपका सवाल वो ऑक्सीकरण संख्या वो गलत है। जैसे कि एग्जाम्पल में देख सकते हैं सल्फर, सल्फर कितने नंबर पे आता है, 16 पे। तो 16 को के एलिमेंट में तोड़ेंगे 2,8,6, तो इसकी याद रखना 6। तो एस की ऑक्सीकरण संख्या हमेशा 6 आएगी, वो भी प्लस के, हमेशा 7 नहीं आएगी। मतलब कि ऑक्सीकरण संख्या ज़्यादा नहीं होगी, कहने का मतलब ये संख्या से अधिक नहीं होगी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या से अधिक नहीं होगी। चलो इसको करते हैं। ZnSO4 में एस की ऑक्सीकरण संख्या बताइए। तो देखो Zn की +2 होती है, +2, इसको भी याद कर लेना, जो मैं बता रहा हूँ उसको याद कर लेना, और एक्सरसाइज को सॉल्व करना। जो नहीं है उसे कमेंट में मुझसे बता देना, जिससे कि मैं आपको बता दूँ। और एस की निकालनी है तो एक्स को मैं एक्स ऐसे लिख लिया, और ओ की हमें पता है कि -2 होती है तो -2 लग दिया। जितने लटक रहे हैं उसको ऐसे लिख देते हैं गुणा में, वो मैंने आपको हर एक सवाल में बताया है। ठीक है, बराबर 0। तो +2 प्लस उतार लिया, और x और 4 का -2 में किया तो -8 बराबर 0। तो -8 में थे, +2 चले गए तो -6। इधर इसको पक्षांतर करेंगे -6 को, तो +6 हो जाएंगे। तो x बराबर +6। यहीं पे हम इसको ख़त्म करते हैं, इसको याद में पक्षांतर करके +6 आ गया। ठीक है, अभी यहीं पे स्टॉप करते हैं। ठीक है।